तो अब बात कर लेते हैं आज पेश होने वाले बजट की। आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आने वाला है, लिहाजा थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मंत्रालय की टीम के साथ फोटो सेशन हुआ है। इसके बाद वित्त मंत्री सीतारमण सुबह 9:10 पर अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, जहां पर बजट पेश करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी लेने के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे। इसके बाद वित्त मंत्री सुबह 9:45 पर संसद के लिए रवाना होंगी। वित्त मंत्री सीतारमण सुबह 10 बजे वित्त राज्य मंत्री के साथ संसद में एंट्री ले लेंगी। यहां पर दोनों का एक फोटो सेशन होगा। सुबह 10:15 बजे के आसपास संसद में कैबिनेट की बैठक होगी और इस दौरान वित्त मंत्री का बजट कैबिनेट में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे सदन में बजट पेश करने वाली है। तो एक पूरा प्रोसेस है बजट का कि क्या कुछ आज निर्मला सीतारमण का सुबह से कार्यक्रम रहने वाला है, वो हम आपको बता रहे हैं। पहले फोटो सेशन होगा अपने मंत्रालय के लोगों के साथ, फिर सीतारमण सुबह 9:10 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। बजट पेश करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी लेंगी। उसके बाद वो पहुंचेंगी वित्त मंत्री सुबह 9:45 पर संसद में के लिए रवाना हो जाएंगी। वित्त मंत्री सीतारमण सुबह 10 बजे वित्त राज्य मंत्री के साथ संसद में एंट्री लेंगी और यहां पर दोनों का एक फोटो सेशन होगा। इसके बाद 10:15 बजे के आसपास संसद में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कि कैबिनेट की तरफ से मंजूरी इस बजट को दे दी जाएगी और उसके बाद 11 बजे जिस बजट का इंतजार सबको है, पूरे देश वासियों को है, वो सुबह 11 बजे सदन पटल पर निर्मला सीतारमण ये जो बजट है उसे रख देंगे। हम आपको बता दें, निर्मला सीतारमण एक रिकॉर्ड भी बनाने जा रही हैं। 6 बार बजट वो पेश कर चुकी हैं। ये 7वीं बार होगा जब वो सदन पटल पर बजट रखने वाली है वित्त मंत्री के तौर पर। बातचीत करने के लिए विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, इस वक्त कहां पर है निर्मला सीतारमण? क्योंकि एक पूरा शेड्यूल होता है, एक पूरा कह सकते हैं कि खाका खिंचा रहता है कि कहां कहां जाएंगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी और उसके बाद सदन पटल पर बजट को रखा जाएगा। तो इस वक्त निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कहां पर है, क्योंकि सबकी निगाहें उन्हीं पर आज टिकी हुई है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्रालय में ही, और जो आखिरी औपचारिकता होती है बजट को लेकर के वह इसे पूरा कर रही है। साफ तौर पर वहां पर जो उनके अधिकारी हैं, MOS है, वो वहां पर मौजूद है और जिस तरह से बजट को लेकर के औपचारिकता होती है, फाइनल टच जो है वो दिया जाता है, उसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जिसे अब औपचारिकता मात्र है, अब फाइनल टच जिसको हम कह सकते हैं वो देने की मात्रा है, और अब जो है उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी, वहां पर राष्ट्रपति को बजट दिखाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें जो भारत में रूल ऑफ लॉ है, राष्ट्रपति के नाम पर ही शासन होता है, तो उन्हें औपचारिक तौर पर बजट जो है वो दिखाया जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो संसद भवन की ओर रवाना होंगी और उसके बाद फिर वो एक कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयर करते हैं। कैबिनेट की बैठक में बजट को जो है वो औपचारिक तौर पर मुहर लगाई जाएगी और उसके बाद ही बजट जो है वो पेश किया जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट को लेकर के एक बड़ी बात जो है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें कि 2024 में जब बीजेपी चुनाव में थी, एनडीए चुनाव में थी, तो लगातार दावा किया जा रहा था कि आर्थिक क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है। भारत जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाएगी। बजट के निर्मला सीतारमण के पास यह बड़ी जिम्मेदारी होगी कि आखिरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती दी जाए, उसे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे बनाई जाए। इसको लेकर के जो है वो निर्मला सीतारमण के पास जो है वो बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें, जिस तरह से रिजर्व बैंक का जो डिविडेंड आया है, लगभग 2 लाख करोड़ का रिजर्व बैंक का डिविडेंड जो है वो आया था, जो लगभग पिछली बार से लगभग दोगुना है। तो कहीं ना कहीं इस बार निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनके पास सरप्लस पैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास यह भी चुनौती होगी कि किस तरह से फिस्कल डेफिसिट जो है उसे कम किया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, औद्योगिक विकास की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनको फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम करने की चुनौती होगी। लेकिन उसी और दूसरी ओर जिस तरह से अगर हम देखें ग्रामीण निवेश की बात होती हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की बात होती है, या फिर
पॉपुलिस्ट मेजर उठाने की बात बिल्कुल। होती और है। विनीत, सबसे बड़ी बात है कि कोशिश यही रहेगी, कहा गया है कि आगे 5 साल का एक रोड मैप तैयार होगा। इससे 2037 के लिए विकसित भारत का जो संकल्प किया गया है मोदी सरकार की तरफ से, उसे पूरा करने का लक्ष्य होगा। यानी हम ये मान के चले कि खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहेगा, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उसको बढ़ाने पर जोर रहेगा, कृषि पर जोर रहेगा। इन सब चीजों पर खासा जोर आज के इस बजट पे रहने वाला दिखाई देता है। और आर्थिक सर्वेक्षण भी कुछ इसी तरफ इशारा कल का करता दिखाई दे रहा है। चलिए, इस पर आपसे बातचीत आज पूरे दिन भर होती रहेगी विनीत। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट आने वाला है, बजट से महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं और उनकी क्या मांग है, उनसे बात की हमारी संवाददाता नितिका दीक्षित ने। सरकार के बजट का पिटारा खुलने वाला है। हर वर्ग को इस बजट से ढेरों उम्मीदें हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। महिलाओं को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार बजट में क्या कुछ चाहती हैं। सीधे शुरुआत करते हैं, आपसे पहले शुरुआत करते हैं। आप पहले अपना नाम बताइए। और क्योंकि बजट आने वाला है तो महिलाओं को क्या बहुत बड़ी महामारी हमारे यहाँ फैल चुकी है। मेरा नाम रीना त्रिपाठी है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। बजट बजट अगर देखा जाए सबसे पहले हमारे किचन से शुरू होता है, जो कि आर्थिक चीज़ें हमारे जैसे तेल हो गया, मतलब किचन का ग्रोसरी, बाकी स्कूल के खर्चे हैं, चिकित्सा है, और भी हमारे जो डेली के हैं। तो मतलब सरकार को चाहिए कि जो आम आदमी है, जैसे जिसके पास रोज़गार है उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं, जिसके पास व्यवसाय कुछ है तो वो क्या करेगा। आम इंसान डेली कमाता है, कुछ हमारे जो हमसे नीचे हैं, लोअर वाले हैं, तो वो डेली ला रहे हैं, डेली खा रहे हैं। अगर उनके यहाँ आकस्मिक कोई ऐसी घटना हो गई तो वो बेचारे क्या करेंगे। क्या आपको भी लगता है कि कुछ ऐसे प्रावधान इस बार बजट में होने चाहिए जिससे सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, महिलाएं आगे बढ़ें? जी, मेरा नाम प्रतिमा तिवारी है। रोज़गार बढ़ना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के एक आदमी कमाता है, इतने लोग खाने लग बैठते हैं। इस वजह से महिलाओं को यही है कि उन लोग को भी कुछ नौकरी चाहे जो भी है कुछ दिया जाए उन लोग को भी, क्योंकि एक की कमाई से घर में नहीं चलता है। एक कमाने वाले हैं, 10 लोग खाने वाले हैं। इस वजह से महिलाओं को कुछ ना कुछ रोज़गार देना चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं को राहत मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार बजट में क्या कुछ होना चाहिए? मैं पूनम उपाध्याय। बजट में तो हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं निर्मला जी से, और चाहिए भी, क्योंकि सब जैसे बजट आता है इसका मतलब दाम हर चीज़ के बढ़ने ही बढ़ने हैं। कोई हम ये उम्मीद नहीं करते इस चीज़ का घटेगा। तो दाम, पहली बात तो जो है सो है, घटना तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम जो है वो मतलब रहे, स्थायी तो रहे उसमें। और टैक्सेशन में ऐसा करें कि सबको लाएं जद में, ये नहीं कि केवल जो सर्विस वाला है, सर्विस क्लास का, वो टैक्स भर रहा है, बाकी लोग टैक्स से चोरी कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और आय के स्रोत बढ़ावें ताकि हम लोग इस तरह से परेशान ना हुए। और शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी, उस पर भी उनको अपना पूरे बजट में ध्यान देना चाहिए। मेरी तो यही उम्मीद है और मैं आशा करती हूँ कि होना भी यही चाहिए। थैंक यू। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और क्या कुछ महिलाओं की डिमांड है? शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बड़ी, सबसे बड़ी डिमांड ये है, क्योंकि ये आजकल मिडिल क्लास हो चाहे अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास के लिए बहुत सबके लिए ज़रूरी और सबसे ज़्यादा खर्चीला है। हम प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कम से कम गवर्नमेंट निर्धारित कर दे कि आपको कितनी लेनी है, और एक प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उनकी फीस भी निर्धारित कर दे। और जो दाल चावल आटा का मूल्य भी है, तो मैं सोचती हूँ कि निर्धारित होना चाहिए कि इतने किलो हो गए, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। कम से कम सरकार के पास इतना भंडार तो होना चाहिए कि उसका एक मूल्य निर्धारित हो। ये नहीं कि दाल 200 में पहुंच गई तो आप कहते हो कि बच्चों को प्रोटीन दो, कैसे देंगे प्रोटीन। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि महिला वर्ग को कम से कम रोजगार की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वही घर चलाती हैं। अगर आपको कोई ढंग का ना मिले तो। और हम आपको बता दें, बजट जो आज आने वाला है, बजट में कहां कैसे फोकस रहने वाला है इस बजट का, वो जरा बता दें। तो 5 साल का रोड मैप संभव है इस बजट में। विकसित भारत के लिए रणनीति संभव है। इकोनॉमी में मांग बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। रोजगार बढ़ाने के लिए नए फैसले संभव बताए जा रहे हैं। वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा इस बजट में। वहीं ग्रीन इकोनॉमी पर जोर रह सकता है इस बजट में। तो वो 5 ऐसी बातें हैं जिस पर खास तौर पर इस बजट में फोकस रहने वाला है। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अनूप जी देखिए, आज निर्मला सीतारमण भी एक रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। आज 7वीं बार वो वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने वाली हैं। और दूसरा ये कि कल प्रधानमंत्री को भी हमने सुना कि उन्होंने कहा कि देखिए 5 साल का रोड मैप है और कह सकते हैं कि 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है वो भी पूरा करने की ओर अग्रसर करने वाला ये बजट है। तो खास तौर पर आज जो बजट आने वाला है उससे लोग कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं और क्या कुछ आज मिल सकता है इस बजट में? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल साफ कर दिया कि ये तीसरी बार देश की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है और ये मैंडेट विकसित भारत के विकास के लिए ये मैंडेट है, यानी कि अपना रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि किसी तरह के दबाव में आकर ये सरकार कोई फैसला लेने नहीं जा रही है। सबकी नजरें जरूर होगी आज निर्मला सीतारमण पर जब 11 बजे वो बजट पेश करेंगी। जाहिर सी बात है कि इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन एक बात यकीन जानिए कि किस तरीके से विकास को मजबूत किया जाए, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, किस तरीके से कृषि क्षेत्र को मजबूत किया जाए, इस पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। यानी कि जो पूर्ववर्ती सरकार जो जिस तरीके से रेवड़ियां बांटती थी वो उस तरह का कोई भी फैसला जो है ये सरकार लेने नहीं जा रही है।